आदेशानुसार और प्रदेश कमेटी के अनुसार हम लोग निर्णय लिए हुए हैं कि पूरे बिहार में आज के दिन हर जिला में जिला कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसका मूल उद्देश्य एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा 24 तारीख हो रहा है, जो बिहार में हम लोग 35 राज्य दिवस मनाते हैं। उस दिन ग्राम सभा भी होती है, लेकिन हम लोग का कहना यह है कि लगातार बिहार सरकार से, लगातार केंद्र सरकार से हम लोग की जो मांगे है, जो 29 मांगे है, उस मांगों पर हम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ठोस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से किसी तरह का हम लोग को जो मांग है वो पूरा नहीं किया गया है। उसी को देखते हुए हम लोग 24 तारीख को विरोध करने जा रहे हैं क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 14 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय बिहार का जो स्थान पूरे भारत में 5वां स्थान था। आज उन्हीं का केंद्र सरकार के द्वारा जो रैंकिंग दिया गया है बिहार का कुछ दिन पहले, उसमें 18वां स्थान बिहार का हो गया है। उसी को देखते हुए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं, आपके माध्यम से उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जो कार्यशैली है, बिहार राज्य की जो कार्यशैली है, उसको देखते कहीं ना कहीं खामियां है, कमियां है, तब तो बिहार राज्य आज 18वां स्थान पर चला गया। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग स्पष्ट निर्देश देना चाहते हैं कि 24 तारीख से पहले जो कमियां रह गई है, जो हम लोग का मांग है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उस पर गहन चिंतन विचार करते हुए उस पर जितने भी हम लोग 29 बिंदु है उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देते हुए उस लोग को जो हम मांग है वो मानना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में बिहार का जो स्थिति बदतर हुई है वो बेहतर से बेहतर हो। गांधी जी का सपना था कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यहाँ स्थिति ये हो गई है, जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों अगर विशेष ध्यान नहीं दे रही है तो 18 स्थान हो गया है। एक दिन ऐसा भी नौबत आएगा कि पूरे भारत में बिहार फिसडी साबित होगा, पिछले स्थान से 1 नंबर पर होगा। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं ताकि ये पूरी तरह से हम लोग के बात को विशेष ध्यान दिया जाए, और नहीं तो चरणबद्ध तरीके से प्रदेश कमेटी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। पुरजोर विरोध 24 तारीख करने का काम करेंगे। मुखिया जी, क्या लगता है जो ये रैंक इसका है बिहार का, तो मुखिया का जो पावर है उसको काटने की वजह से ये सब हो रहा है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो पावर काटा गया है कहीं ना कहीं उसको ये किया गया है, क्योंकि गांव की सरकार जो होती है, गांव की धरातल में बात, वो उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का विकास करना है, उसको एकदम पूरी तरह से थोपने का काम किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उसमें हरास हो रहा है। जब गांव का, पहले ही गांधी जी का सपना था, गांव का जब विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। उसी की स्थिति देखते हुए आज बगल में हमारा यूपी है, वो यूपी जो 1 to 5 स्थान में थी आज आ गई है। वो पहले 1 to 10 स्थान से बाहर हुआ करती थी, आज बिहार 1 to 5 में स्थान में था, आज वो बाहर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का दोष है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दोष है। इसलिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से निर्देश था प्रदेश कमेटी का कि आज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग प्रखंड लेवल पर जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो 24 तारीख से पहले हम लोग पटना की धरती पर बिहार, पूरे बिहार के मुखिया उनका विरोध करने का काम करेंगे। बताना चाहते हैं, पूरे मीडिया भाई बंधु को सब बताना चाहते हैं कि जो हम लोग का 73वां संविधान में जो पावर मिला हुआ है, वो हम 73वें संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 में विदित है, पावर दिया गया है कि ग्राम सभा का, आम सभा का महत्व होगा। पंचायत उसी को हम कहेंगे जो ग्राम सभा में जो योजनाएं पारित होती है उसी को हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। तो हम लोग का ग्राम सभा ही समाप्त कर दिया गया है। ग्राम सभा के आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है, पूरे प्रदेश में कहीं भी ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है। जब ग्राम सभा ही हम लोग काम नहीं करेगा तो हम विकास कैसे कर पाएंगे? धीरे धीरे 2001 से जब भी चुनाव आज हुआ है, 2006 के बाद जो हम लोग का, उसके पहले तो मिला जुला के ठीक था, लेकिन 2006 के बाद आज तक धीरे धीरे हम लोग के पावर में कटौती किया जा रहा है। इस सरकार अभी बंद कर दे और नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम गढ़ौनी प्रखंड से आते हैं, हम पूरे पब्लिक को लेकर, जनता के लेकर के हम रोड पर उतरेंगे। अगर मेरा सरकार बात को नहीं मानेगी तो हम रोड पर उतरेंगे और पुरजोर हम लोग विरोध करने जा रहे हैं।
हम लोग का राज्यव्यापी कार्यक्रम है। सभी जिला मुख्यालय पर, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कि हम लोग आप सबके माध्यम से यह सरकार को, राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है उसमें लगातार राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कटौती करते जा रही है। जो हमारा ग्राम सभा में अधिकार प्राप्त है, उस ग्राम सभा को न राज्य की सरकार मानती है न भारत की सरकार मानती है। हम लोग पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। जिस तरह से लोकसभा में बहस होता है, किसी भी बिल को पारित किया जाता है, वह लागू होता है। राज्य सरकार जो विधानसभा का सदन है, उसमें जो बहस करके जो पारित किया जाता है वो लागू होता है। लेकिन उसी तरह से, जिस तरह से भारत की सरकार है, उसी तरह से राज्य की सरकार है, उसी तरह से हमारा पंचायत का भी सरकार है। जो हम योजना या जो जनता की समस्या होती है उसको हम निश्चित तौर पर ग्राम सभा से पारित करके भेजने का काम करते हैं। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ऊपर से ग्राम पंचायत के बात को न मान करके, ग्राम सभा की बात को न मान करके ऊपर से योजना थोपने का काम किया जाता है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि स्ट्रीट लाइट पंचायत का पैसा है, लेकिन सरकार ब्रेडा कंपनी के साथ समझौता करके और दबाव दे करके स्ट्रीट लाइट लगवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जबरदस्ती हम लोग से भुगतान कराया जा रहा है। लाइट जल भी नहीं रहा है, लेकिन जनता से गाली दिलवाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार हम पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूर कर रही है। इसलिए आज हम आप सबके माध्यम से यह मांग करते हैं कि जो हम लोग ग्राम सभा में पारित करते हैं, जो हमारा अधिकार है, उसको राज्य सरकार और भारत सरकार देने का काम करे। आज विधानसभा के जो प्रतिनिधि है, लोकसभा के प्रतिनिधि है, राज्यसभा के प्रतिनिधि है, विधान परिषद के प्रतिनिधि है, सबको वेतन मिलता है, सबको पेंशन मिलता है और उसी वोट से पंचायत के सारे प्रतिनिधि जीत के आते हैं। एक पैसा का पेंशन नहीं मिलता है। मानदेय भुगतान के नाम पर 5,000 रुपया दिया जाता है। यह दोहरी कानून है, यह दोहरी कानून है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। किसी भी प्रतिनिधि को पेंशन और वेतन नहीं मिलना चाहिए, और मिलता है तो सबको मिलना चाहिए। एक रूपता कायम होना चाहिए। आज हमारी जनता की बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे गांव देहात में विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, उनको 400 रुपया का पेंशन दिया जाता है। विधायक, मंत्री और सांसद का रोज लाखों लाख पेंशन बढ़ता है। नहीं है 74वें संशोधन जो हुआ था उसमें सारा हम लोग को 29 विभाग मिला था। अभी की स्थिति क्या है कि जो अफसरशाही है, सरकार तो गूंगी बहरी हो गई है। जो सरकार के मुखिया हैं उनके बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सर्वविदित है। अफसरशाही हावी हो गई है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप जो हम लोग का ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब हुआ जैसे जो गांव की जो मूलभूत समस्या है, पंचायत की जो समस्या है, तो ग्राम सभा द्वारा पारित होता है और वही काम हम लोग गांव में करते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। उदाहरण स्वरूप अभी आप लोग देखे होंगे लाइट वाला 15वीं से या सिस्टम से जो भी राशि आता है तो ग्राम सभा में आता है। ऊपर से ये लोग एक तुगलकी पर फरमान जारी कर देते हैं कि इस राशि से आप ये काम कीजिए, नहीं तो ग्राम सचिव मुखिया को डोंगल कैंसिल कर देंगे, धमकी लोग देता है। अभी बात आया है कि पीएचडी विभाग पहले मुखिया के जिम्मे था, वो हम लोगों से छीन कर दे दिया गया पीएचडी विभाग को। अब उसमें से एक और फरमान आया है कि जो बिजली का बिल है, विभाग हम लोगों से पहले ग्राम पंचायत के अंतर्गत था, नल जल योजना, वो चला गया पीएचडी में। लेकिन बिजली का बिल क्या आ रहा है कि आप दीजिए, जो 15वीं सिस्टम से जो राशि आती है बहुत निम्न स्तर की राशि आती है। जो पहले नल जल था तो जो 15 लाख 20 लाख एक वार्ड में जाता था, लगभग एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 15 से 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया आता है। उसी में एक फरमान दिया जाता है कि आप भाई सर्च लाइट का पैसा दीजिए, लाइब्रेरी बनाइए, तो कभी बिजली का बिल दीजिए। पहले था पंचायत सरकार भवन पंचायत के जिम्मे, जिसकी राशि थी 1 करोड़ 20 लाख।
आज वही राशि जब हम लोगों से छीन लिया गया, उसका टेंडर हो गया 3,20,000। ये सोचे ना, 3 करोड़, सॉरी 3,20,00,000 हो गया। ये सोचने वाली बात है कि 1,20,00,000 में हम लोग बनाने जा रहे थे, तो हम लोगों से वो छीन लिया गया, एलईओ विभाग को दे दिया गया। और वही पंचायत सरकार भवन सेम 50 डिसमिल में जो बनता था, वही 50 डिसमिल आज उसका हो गया 3,20,00,000। सोचने वाली बात है। जो अफसर वहां पर बैठे हुए जो चला रहे हैं सरकार को, मुख्यमंत्री को संज्ञान में नहीं जा रहा है। ये लोग अपने मनमाने ढंग से अफसरशाही, कमीशन खोरी के चलते ऐसा लोग काम कर रहा है। इसलिए ग्राम पंचायत तो आज की स्थिति है पूरे देश भर में सबसे बुरी स्थिति है। आने वाला भविष्य में अगर ऐसा ही रहेगा तो ग्राम पंचायत समाप्त हो जाएगा। ये 29 विभाग जो हम लोग को मिला है, कोनो खैरात में नहीं मिला है।